ओम नमो नारायण। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मई 2024 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे क्योंकि ये महीना बड़ा ही खास होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक जितना इस समय पर परेशान है उतना कोई भी शायद ही परेशान होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है और शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में है। इसलिए कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों का मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें बनी हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर होगा वह किस प्रकार से होगा। तो देखिए, आपके लग्नेश कौन, मंगलदेव राहु के साथ में आपके पंचम भाव पर, आपके बुद्धि के स्थान पर राहु के साथ अंगाल, यहाँ पर राहुदेव यहाँ पर पहले से ही विद्यमान थे। राहु मंगलदेव की एंट्री 24 अप्रैल को हो गई थी यहाँ पर, तो सीधा यहाँ पर एक योग बन गया, राहु मंगल का अंगारक योग आपके पंचम भाव पर। तो पूरा महीना ये योग आपके पंचम भाव पर ही रहेगा। शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके चतुर्थ भाव पर पूरा महीना गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 19 मई को आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ बुध महाराज आपके अभी पंचम भाव पर हैं। 11 मई को बुध महाराज आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। 14 मई को शुक्र अर्थात सूर्यदेव भगवान 14 मई को आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ग्रहों की स्थिति, केतु महाराज आपके ठीक लाभ स्थान पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस महीने रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपको इस वीडियो में ये भी हम बताएंगे आपको इस महीने की बेहद शुभ तारीखें आपके लिए कौन सी रहेंगी और अशुभ तारीखें कौन सी रहेंगी। वो शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी जिस पर आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं, और वो अशुभ तारीखें कौन सी रहेंगी जिस पर आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उन तारीखों पर बड़ा ही सोच समझ कर आप डिसीजन लें। तो चलिए एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक इसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। अच्छा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा अगर करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। इस महीना आपका स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए हम आपके लगन भाव पर लगन पर दृष्टि डालेंगे। आपके लग्नेश कौन है, आपको पता होना चाहिए। आपके लग्नेश हम पहले ही प्रोग्राम में बता चुके हैं। आपके लग्नेश है मंगलदेव कहाँ पर विराजमान है। मंगलदेव आपके पंचम भाव पर विराजमान है। राहु के साथ में पेट संबंधी समस्याएं थोड़ा बहुत परेशान इस महीने कर सकती हैं। पेट संबंधी, इसलिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव, बुद्धि, आप कोई भी कार्य करें इस महीने, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करें तो उच्च लोगों की सलाह लेकर ही करें। जल्दबाजी में आकर निर्णय किसी प्रकार का कैसा भी अपनी तरफ से एकदम से डिसीजन ना लें। इस महीने आपके लिए बेहद शुभकारी रहेगा, क्योंकि पंचम भाव हमारा किसका होता है, बुद्धि का स्थान होता है। हमारे लग्नेश बुद्धि के स्थान पर बैठे हैं। हाँ, नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके अंदर। वहीं पर आपका लव लाइफ है कहीं ना कहीं, जिसमें आपके वो खैर हम वो आपको लव लाइफ के बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल मैं आपको लगन के बारे में बता रहे हैं कि लग्नेश आपके पंचम भाव में, इसलिए मानसिक तनाव, सर में दर्द वगैरह ये चीज़ें कहीं थोड़ा बहुत परेशान इस महीने कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आप उपाय करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके धन की बात करते हैं। आपके धन की स्थिति इस महीना कैसी रहेगी, क्योंकि आपके धनेश कौन बनते हैं, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है, आपके ठीक सप्तम भाव पर विराजमान है। पार्टनरशिप में आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, वहाँ पर पैसा रुका हुआ था, वह आपका कहीं ना कहीं इस महीने रिकवर हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन की स्थिति उत्तम बेहतर रहेगी, क्योंकि आपके धनेश कौन, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर विराजमान है, तो धन की स्थिति को उत्तम करवाएंगे। वहीं पर जिन लोगों के रिश्ते बहुत दिनों से नहीं रुक पा रहे थे शादी वगैरह में, उनके रिश्ते इस महीना आपके रुक सकते हैं। शादी विवाह कहीं ना कहीं जो आपका बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा, संभवतः ये वर्ष आप समझिएगा, ये वर्ष आपका रिश्ता अवश्य ही पक्का करवाएगी। उसी के साथ पत्नी के साथ संबंध मधुर देखे जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप कुछ वचन वादे भी इस महीने आप निभा पाएंगे। भूख वगैरह, जिन लोगों को भूख वगैरह नहीं लग रही थी, संभवतः ही भूख अच्छी लगेगी, खान पान आपका अच्छा देखा जाएगा।
चलिए अब हम बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की, कि शिक्षा पढ़ाई कैसी रहेगी। तो देखिए पंचम भाव पर राहु मंगल का योग बना हुआ है, अंगारक योग, तो माइंड डिस्टर्ब रह सकता है उन लोगों के कारण जो लोग आपके अपने हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बीच में आपके पढ़ाई में बाधा पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको राह से बेराह भटकाते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए इस महीना। फिलहाल में इस महीने आपके पंचम भाव पर मंगल देव आपके लग्नेश विराजमान है। राहु भले ही यहाँ पर है तब भी आपका पढ़ाई में बेहतर मन लगेगा, अच्छा मन लगेगा। लव लाइफ उत्तम होगी, बेहतर होगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट रहेंगे। सामने वाले पार्टनर से आपका लड़ाई झगड़ा संभवतः ही थोड़ा बहुत हो सकता है, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ समय बाद में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस महीने? तो आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके सप्तमेश बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। 19 मई को शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा। 19 मई को शुक्राचार्य जी आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे, अपने ही राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पत्नी से जो विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा था, या जिनका पत्नी छोड़कर चली गई थी, उनसे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वह कहीं ना कहीं आपका समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कब? ध्यान से सुनिएगा, 19 मई के बाद में। 19 मई के बाद में आपके शुक्र जो है स्वराशि हो जाएंगे, अपने ही राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम समस्या जो बहुत दिनों से चल रही थी वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होगी। अच्छा अब हम भाग्य की बात करते हैं। इस महीने भाग्य आपका कैसा रहेगा? क्योंकि इंसान का जब भाग्य साथ में होता है तो बहुत सारे कार्य अपने आप बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो भाग्य के लिए आपके दृष्टि डालेंगे हम नवम भाव पर। आपके नौवेश कौन बनते हैं? आपके नौवेश बनते हैं चंद्रदेव, जो सवा दो दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो भाग्य का साथ उत्तम बेहतर मिलेगा। बहुत दिनों से जो आपके शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, संभवतः ही शुभ कार्य आपके मांगलिक कार्य इस महीना आपके हो सकते हैं। अच्छा व्यवसाय की बात करते हैं। आपका व्यवसाय कैसा रहेगा? अभी सूर्य आपके छठे भाव में है, उच्च अवस्था के हैं, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव भगवान 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके व्यवसाय में ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका व्यवसाय जो आपका किसी प्रकार का कैरियर है तो चल नहीं रहा था, रुक के चल रहा था, तो व्यवसाय कहीं ना कहीं 14 मई के बाद में आपके बिजनेस व्यापार में इस महीना आपके ग्रोथ देखने को मिलेगा, अर्थात बचत देखने को मिलेगी। अच्छा 11th हाउस पर राहु केतु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको धन जो है वह सोच समझ कर ही इन्वेस्ट इस महीने आप करें। जल्दबाजी में आकर कहीं भी बिना सोचे समझे धन के इन्वेस्ट करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। चलिए इस महीने के हम शुभ तारीखों की बात करते हैं कि इस महीने की शुभ तारीखें और अशुभ तारीखें कौन कौन सी होंगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये तारीखें शुभ आपके लिए। 6 तारीख शुभ नहीं है। 7 तारीख 2 दिन 6 और 7 ये शुभ तारीखें नहीं है। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 देखिए 8, 9, 10, 11, 12 ये तारीखें शुभ है। 13 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। 14 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, यानी कि 13, 14 2 दिन आपके लिए शुभ नहीं है। उसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आपके लिए शुभ तारीखें हैं। 22 तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। 23 तारीख शुभ नहीं रहेगी। फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये तारीखें इस महीने की आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। चलिए अब रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। मंगल और आपके लग्नेश मंगल राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो मंगलवार वाले दिन आप सुंदरकांड का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठकर करें। लाल पुष्प बहते हुए जल में प्रभावित करें। शनिवार के दिन धतूरे का फूल या फल या फूल ये शिवलिंग पर श्रद्धा भाव से चढ़ाएं, जिससे आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। रविवार के दिन गौ मैया को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ी सी गुड़ ऐड करके गौ मैया को खिलाएं, जिससे आपका बिजनेस व्यापार में आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।